So this is the bike in its full glory, and ये है the 2021 Bajaj Pulsar RS 200 BS6, and भाई this color is the best option. You should get this color. So talking about the power figures, it has 24.5 PS power and 18.7 Newton meters of torque, जो 200cc सेगमेंट में बहुत अच्छा है. पावर फिगर्स इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स इसमें बहुत अच्छा पावर फिगर्स है. एंड इसका टेल लाइट देख लो, दिस इज सिग्नेचर टेल लाइट. सो आगे से शुरू करते हैं. सो फ्रॉम द फ्रंट देख लो, इट हैज़ डुअल हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विथ 2 DRLs. ये 2 DRLs यहाँ पर हैं, ये 2 DRLs एंड LED इंडिकेटर्स एज यू कैन सी. एक प्रॉब्लम मैं इसमें दिखाता हूँ. सो इसमें सब सारे लाइटिंग सेटअप इसमें मस्त है. बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका फ्रंट हेडलाइट अभी तक हैलोजन सेटअप है. रुको दिखाता हूँ तुम लोगों को. सो एज यू कैन सी इसका फ्रंट हेडलाइट अभी तक हैलोजन है. दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक, वरना सब कुछ इस बाइक में मस्त है. इसमें 156 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं कि ज़्यादा बुरा नहीं है. इट इज़ मॉडरेट एंड इट हैज़ अ 13 लीटर ऑफ टैंक कैपेसिटी. सो टूरिंग में से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज 13 लीटर बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लासिक 350 में अभी तक दे रहा है 11.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक. सो दैट इज़ बहुत अच्छा है. सो फ्रंट एंड बैक डुअल डिस्क मिलते हैं. डुअल चैनल ABS कंपलसरी है, इसमें स्टैंडर्ड है. एंड बाइबर के ब्रेक्स मिलते हैं. एंड ये ब्लैक डॉट एलॉयज़ हैं और वाइट स्ट्राइपिंग है. और सो टॉकिंग अबाउट द टायर्स, इट हैज़ MRF जिपर टायर्स, फ्रंट 100 एंड पीछे का 130 सेक्शन टायर्स हैं. एंड इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाइबर्स के ब्रेक्स हैं ऑब्वियसली. सो स्टॉपिंग पावर तो इसमें अच्छा ही होगा. एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन, इट इज़ द सेम इंजन एज द BS4 इंजन, बस ये BS6 कंप्लाइंट है. सो पावर फिगर्स सारे मोस्टली सेम है. सो देयर इज़ नो चेंज इन द इंजन. गियर बॉक्स शायद तक कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, क्योंकि द शिफ्टिंग फील्स रियली स्मूथ. एंड फ्रंट एंड बैक एंडोरेंस के फोक्स दिए गए हैं. फ्रंट है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे मोनोशॉक है, and that is a good thing. And the engine is fuel injected and oil cooled, so that is a good thing. Obviously स्पोर्ट्स बाइक में हाई ड्राइविंग इंजन है, इसलिए लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत है ऑब्वियसली. सो रेडिएटर फ्लूइड यहाँ पर डलता है, एज यू कैन सी रेडिएटर फ्लूइड. सो इसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. ऑब्वियसली रेडिएटर ड्राई रन करेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगे. इसके मिरर्स निकाल दिए गए हैं, मिरर्स मड गार्ड सब कुछ निकाल दिए गए हैं इसमें. तो टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले कंसोल, पावर ऑन करते हैं. सो हियर इज़ द टाकोमीटर, हियर द स्पीडोमीटर एंड द टाइम दिखाता है. इधर ओडोमीटर है. ओडोमीटर का अलग अलग सेटिंग होंगे शायद तक. देखो ये ओडो ट्रिप 1 ट्रिप 2. सो ऐसा है. फिर ये किलोमीटर्स पर आवर में है ऑब्वियसली. इधर फ्यूल इंडिकेटर है यहाँ पर, एज यू कैन सी फ्यूल इंडिकेटर है. एंड न्यूट्रल लाइट्स, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, अपर डिपर ये अपर का सिंबल है. फिर बैटरी इशू, ऑयल चेंज, हाई टेम्परेचर, फिर इंजन मैल्फंक्शन लाइट. और ये बजाज का लाइट हमेशा ऑन रहता है, पता नहीं क्यों दिया बट दिया है. और ये है RPM लाइट. जब ये RPM पूरा टच करेगा, हाई रेफ RPM होगा, तब RPM लाइट ब्लिंक करने लगेगा. सो स्पोर्ट्स बाइक में यही मस्त है. लाइक R15 में यहाँ पर एक RPM लाइट दिया है, यहाँ पर ये वाला एक छोटा सा लाइट है. सो जब RPM पूरा रेड लाइन टच करोगे, जब ब्लिंक करेगा, भाई चलाने में मस्त लगेगा. एंड इसके लाइट्स तो इल्यूमिनेटेड है, इल्यूमिनेटेड बैकलाइट. Talking about the seats, like it is moderately comfortable. पीछे का थोड़ा सा हार्ड है, बट ये वाला it is moderate. and like पैरों के लिए, like टैंक को हग करने के लिए अच्छा ग्रिप है, so it won't be a problem. and these are the grab rails, integrated grab rails दिए हैं, so it won't be a issue. so पिलियन के लिए इशू नहीं होगा. और बाकी फिट एंड फिनिश का तो बता दिया. RS और NS में थोड़ा फिट एंड फिनिश इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि डोमिनार में देख लो, पल्सर में देख लो, बाकी के पल्सर रेंज में उसमें फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है. इसमें थोड़ा सा फिट एंड फिनिश इतना कंसिस्टेंट नहीं है. इसमें यहाँ पर पैनल गैप्स नहीं है, यहाँ पर थोड़े से गैप्स हैं. तो दीज आर इश्यूज़. वरना वाइब्रेशंस इस बाइक में, लाइक स्पोर्ट्स बाइक है, सो हाई रेविंग इंजन है, सो थोड़े से वाइब्रेशंस हैं. वरना ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, तो वाइब्रेशन थोड़े ही रहेंगे, बट इट फील्स नेचुरल. ठीक है. सो अभी थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ मैंडेटरी. सो इस प्राइस सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक में R15 है, RS 200 है,
और हीरो एक्सट्रीम कुछ है उसका, चलो उसको कोई नहीं खरीदता। फिर ऐसे कुछ बाइक्स हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट साउंडिंग बाइक। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, बट फिर से बोल रहा हूँ, खुद सुनो और डिसाइड करो। सो दिस इज स्टार्टअप साउंड। सो दिस इज हाउ इट साउंड्स। बंद कर देते हैं। So this is the first time I'm driving this bike, and भाई it has a very good pickup. Obviously भाई स्पोर्ट्स बाइक का तो पिकअप अच्छा ही होगा, बट R15 का लो एंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो इन कंपैरिजन टू दैट R100 का पिकअप बेटर है थोड़ा उससे। मैं बार बार R15 से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम प्राइस कैटेगरी में आते हैं। सो ऑब्वियसली कंपेयर करना तो जायज़ है। सो the analog tachometer is better than the digital one because either see how the needle goes up when you rev the bike, it feels really good, मतलब visually बहुत अच्छा है, better than the digital one. So ये personal preference है, तुम लोग का vary कर सकते हैं, so that is on to you. So obviously vibrations थोड़े हैं। यामाहा का इंजन थोड़ा रिफाइंड होता है। सो यामाहा का इंजन इज़ रिफाइंड इंजन। पल्सर का इज़ अ रॉ इंजन, सो इट हैज़ सम वाइब्रेशंस दैट यू कैन फील नियर योर लेग्स एंड हैंड्स। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई जितने बाइक चलाए हैं मैंने, दिस इज़ द ओनली बाइक जिसका लो एंड, मिड और हाई एंड तीनों में पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं। लाइक यू कैन, देयर इज़ पावर इन एवरी रेंज यू वांट। लो एंड में इट हैज़ एनफ पावर टू ओवरटेक, एंड मिड रेंज तो इसका बहुत अच्छा है, और इसका हाई एंड में तो लाइक इट्स अ चैम्पियन। सो इसका टॉप स्पीड अराउंड 145-150 जाता है शायद तक, जितना मैंने सुना है। इसका टेस्ट करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी 70 की स्पीड पे भी मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैंने पिलियन में पीछे बिठाया हुआ है, और इसका सिटिंग पोस्चर इतना अच्छा है कि आई एम फीलिंग नो पेन। सो और इसका हैंडल बार सेटअप अपराइट पोजीशन में है, और इसका फुट पेग थोड़ा फ्रंट साइड को है। सो इट इज़ नॉट एज मच अग्रेसिव एज एनी अदर स्पोर्ट्स बाइक्स। सो इसको चलाने में इट इज़ कम्फर्टेबल इन कंपेरिजन टू अदर बाइक्स। सो क्योंकि बाकी बाइक्स का हैंडल बार यहाँ से शुरू होता है, और इट हैज़ अ अपलिफ्ट हैंडल बार, सो ड्यू टू विच हैंड पेन और बैक पेन कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाकी इसका ब्रेकिंग सेटअप कुछ समय बाद टेस्ट करेंगे। एंड इसका फ्रंट ब्रेक, रुको, एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, इसका फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं। सो इसका फ्रंट ब्रेक में बहुत ज़्यादा अच्छा बाइट है। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, रियर ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा बाइट अच्छा हो सकता था। फ्रंट ब्रेक इसका बहुत अच्छा है, रियर ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बाइट हो सकता था। अदरवाइज़ फ्रंट ब्रेक इस बाइक का बहुत अच्छा है। सो ब्रेक ट्राई करते ब्रेक ट्राई करते एंड इसको टूरिंग में लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें बैक पेन और हैंड पेन नहीं होगा, और 13 लीटर्स का टैंक है। सो इसका रेंज बहुत अच्छा है। और टॉकिंग अबाउट द माइलेज, अगर तुम इसको कंफर्टेबली चलाओगे तो इट कैन गिव यू अराउंड 35 टू मैक्सिमम लाइक 38 kmph। और अगर तुमको इसको हाइपर राइडिंग करना है और फास्ट राइडिंग करना है,
सो इट कैन गिव यू अराउंड 30 to 33 अराउंड, उसी के अनुसार देगा तुम्हें पेट्रोल, रेंज देगा तुम्हें। सो ड्राइव अकॉर्डिंगली। सो तो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सब चीज़ में अच्छा है। और माइलेज में इट इज़ नॉट बैड, बैड नहीं कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा, लाइक बट इट इज़ मॉडरेट, ठीक है। बट भाई क्लासिक में देख लो भाई, क्लासिक 350 टूरिंग बाइक है, इसमें स्पीड भी नहीं है, फिर भी उसका माइलेज अभी तक मेरे को 30 दिखा रहा है। 30 लाइक लिटरली कंपनी क्लेम किया था 45, 30 दिखा रहा है, और इसका कंपनी क्लेम किया था 35। सो भाई जितना कंपनी क्लेम किया था उसी अकॉर्डिंग दिखा रहा है। सो आई एम हैप्पी विद इट। इसका फ्रंट वाइजर स्मोक किया गया है, ये वाला पार्ट, सो इट लुक्स डार्क क्या बोलें। और जब स्मोक कर रहे हो संभाल के करना, क्योंकि जो बोल्ट्स हैं जो उसको पकड़े रखे हैं, सो उसको खोलोगे तो सेकंड टाइम लगाना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कुछ इशू है, पता नहीं। बट जितने बार भी जितना कोई पता पूछा है मैंने, जितनों ने ट्राई किया लगाने का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकला इसके। भाई इसको 80-90 पे भी चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाई स्पीड तो अभी ट्राई नहीं किया है, जिस कल ही इसका फर्स्ट सर्विसिंग ख़त्म हुआ है, सो थोड़ा सा हाई रेफ कर सकते हैं शायद तक। सो फ्रंट टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन सेटअप, फ्रंट सस्पेंशन इसका थोड़ा सा निम्बल है, मतलब अप टू सर्टन पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बट उसके बाद इट इज़ स्टिफ। बट पीछे का तो बोलूँ तो लाइक द बैक मोनोशॉक इट इज़ कम्प्लीटली स्टिफ, लाइक जब एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर जंप करोगे ना तो यू विल फील लाइक इट इज़ किकिंग योर बैक। सो उसका पीछे वाला पार्ट RS वाज लाइक भाई कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्नरिंग के वक्त या फिर स्पीड राइडिंग के वक्त सो इट वोंट वोबल, सो इसीलिए बैक इसका पार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ है। फ्रंट इसका थोड़ा क्या बम्प्स एंड ऑल सह सकता है, ठीक है। सो पीछे का इसका थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है एंड इट इज़ नॉट एडजस्टेबल, बैक और फ्रंट एंड बैक इट इज़ नॉट एडजस्टेबल। सो और क्या, एंड द स्विच गियर इट इज़ बैकलिट, सो ऑल द थिंग्स, ऑल द इंडिकेटर्स आर बैकलिट। सो भाई इसका पिकअप बहुत अच्छा है और इसका सिटिंग पोस्चर इतना अच्छा है, लाइक व्हेन यू वांट टू ड्राइव इट कंफर्टेबली यू कैन जस्ट आराम से ड्राइव कर सकते हो अपराइट बैठ के, एंड व्हेन यू वांट टू ड्राइव इट when you want to drive it in a like, और जब रेस करना है अग्रेसिव राइडिंग करना है यू कैन जस्ट टक इन एंड राइड। सो दोनों ही कर सकते हो इसमें। सो इट इज़ ऑल राउंडर बाइक ऑब्वियसली। सो सबका क्वेश्चन ये है कि शुड यू गेट दिस बाइक इन 2021। सो माई आंसर इज़ अ बिग येस, क्योंकि अगर तुम्हें सिटी राइडिंग करना है या फिर हाइपर राइडिंग करना है या फिर लॉन्ग टूरिंग करना है, दिस बाइक इज़ कम्फर्टेबल एंड इसका लाइटिंग सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट हैज़ एनफ पावर एंड एनफ स्पीड टू लाइक compete with any other bike, and प्राइस भी इसका ऑन रोड, इसमें ऑन रोड भुवनेश्वर इट्स 1.9 lakhs टू बी एग्जैक्ट। 1.9 lakhs है यहाँ पर, बाकी के सिटीज़ का नहीं पता मेरे को। भुवनेश्वर का 1.9 lakhs है। एंड एक शोरूम प्राइस यू कैन सी इन द स्क्रीन में दिखा रहा होगा अभी एक शोरूम प्राइस। एंड बाई इट इज़ रियली comfortable, सस्पेंशन सेटअप इज़ ग्रेट एंड ब्रेकिंग इज़ गुड इनफ। बैक पीछे का ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है and the braking setup is also good. So obviously if your budget is around 1.9 lakhs and you need a all-rounder bike, so
ऑब्वियसली गो फॉर द RS 200। अभी ऑब्वियसली नया प्लेटफॉर्म निकल रहा है RS का, so the first models have been launched like the F250 and N250, बट वो अभी भी क्या अभी तक ठीक से लॉन्च भी नहीं हुए हैं, सो अभी तक उनका रिव्यू नहीं निकला है, सो दैट इज़ अ रिस्क टू वेट। ऑब्वियसली RS और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स भी धीरे धीरे अपग्रेड होंगे, दे विल गेट द सेम ट्रीटमेंट, सो बट इफ़ यू कॉन्ट वेट फॉर दैट लॉन्ग बिकॉज 1 साल के ऊपर लग जाएंगे फॉर द न्यू मॉडल्स टू लॉन्च। So if you don't want to wait, then obviously get a RS 200, just get a RS 200। और अगर तुम्हें और ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग पोस्चर चाहिए तो R15 ले लो, बट उसका लो एंड इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट उसका मिड रेंज और टॉप एंड अच्छा है बहुत। सो दैट इज़ माई रिव्यू। सो अगर तुम्हें रिव्यू अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर कंटेंट एंड मोर रिव्यूज़ डू चेक द चैनल। सो डू चेक माई चैनल एंड फॉर द फ्यूचर रिव्यूज़, और भी बहुत सारे बाइक के रिव्यूज़ आ रहे हैं। R15 पे रिव्यू आ रहा है जिसका मैं तो अभी बिचिंग कर रहा था, बट आई स्टिल लव दैट बाइक, बट भाई बहुत अच्छा बाइक है, सो उसका भी रिव्यू आ रहा है बहुत जल्दी। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, भाई इसका ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट बाकी सब, भाई इट इज़ अ ऑल राउंडर बाइक, इफ़ यू वांट टू गेट इट जस्ट गेट इट, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड सो तब तक सी यू सून, बाय बाय।